नमस्कार। आप सभी का आराधना दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हम आपको डेली हिंदी साहित्य में आदिकाल के इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 76। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम क्या दिया है? देशभाषा। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर। इनका ज़रा समय देख लीजिए आप लोग। चंद्रवरदाई 1168 से लेकर 1192 ईस्वी, जगनिक 1173 ईस्वी, अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी, श्रीधर 14वीं शती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा। और जो योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़ दोहा, इसको भी देख लीजिए। जबकि योगसार, परमात्म प्रकाश के लेखक जो इंदु हैं और पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह हैं। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं। ये हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छंदर, इनको मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नवनाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है। इसके रचनाकार पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य रचनाएं 63 महापुरुष, गुणालंकार, हड़ाई कुमार चरियु, जसहर चरियु। 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? तो वो है मच्छंदर नाथ। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर हैं। मच्छंदर नाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी रचना दोहा कोश है। कंडहप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, बीसल देवरासु की नायिका का क्या नाम है? तो वो है राजमती। ये एक रासो साहित्य है, जिसकी रचनाकार नरपति नाल्य है। ये 4 खंडों में वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा, ऋतु का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देवरासो को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। ये कथन सही नहीं है। रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देख लीजिए। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने आश्रयदाता राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा करना है। अगला प्रश्न देखिए, अमावस कय घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम कय घड़ी सूर, नाद कय घड़ी व्यंद गरजय, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम बताइए। वो हैं गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बैठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो है पाहुड़ दोहा। और जो जम्बू स्वामी चरियु, पयम चरियु, महापुराण, इनमें प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो ये सिद्ध के लिए कहा गया है। सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है।
इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो वो है अमीर खुसरो। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुणधारा के प्रेम मार्ग की शाखा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा चौपाई दोआ छंद में चंदायन नामक कृति की रचना 1379 ईस्वी में की। मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया। चंद्रवरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी विद्यापति की कृति कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका, अद्दहमाण की कृति संदेश रासक जो कि पहला धर्मेतर राजग्रंथ है तथा अमीर खुसरो की कृतियों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें प्रमुख खालिकबारी, दो सुकने, मुकरियाँ, गजल आदि है। व्याख्या आप लोग जरूर इसको पढ़ा करिए, जो भी व्याख्या दी रहती है, ठीक है, इसको समझा करिए क्योंकि इनमें से बहुत से प्रश्न छुपे हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वो है वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासो साहित्य की प्रमुख रचना है। इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस कृति की रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। इनको छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ ने पूर्ण किया। पृथ्वीराज रासो शुक शुकी संवाद के रूप में रचित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? वो है सरहपाद। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसी तरीके से हम आप लोगों को डेली 15 प्रश्न कंप्लीट कराते रहेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रगणों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।